आज की मूवी बहुत ही खूबसूरत और एक इमोशनल स्टोरी है। ये फिल्म दुनिया को देखने का आपका नज़रिया बदल देगी और ये फिल्म हमें बताती है कि हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी हमें मौत के कितने करीब ले जा रही है। इसलिए अपने आज में खुश रहें और भविष्य और अतीत के बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि आपकी खुशियों को मार डालती है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम हारुकी सिगा होता है। वही हारुकी से मिलने वहाँ प्रिंसिपल आते हैं और उसे कहते हैं कि लाइब्रेरी को फिर से स्टार्ट किया जा रहा है और इसके इंचार्ज आप होंगे, क्योंकि जब हारुकी इस स्कूल में पढ़ता था तो लाइब्रेरी को वही संभाला करता था। हारुकी कहता है मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि ये काम मैं 12 साल पहले किया करता था। उसके बाद हारुकी लाइब्रेरी जाता है और जैसे ही वो गेट खोलता है वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। वहीं लाइब्रेरी के अंदर एक लड़का बैठा होता है जो कि यहाँ की जिम्मेदारियां संभालता है। वो लड़का हारुकी से कहता है कि आप इतने बड़े लाइब्रेरी को अकेले कैसे संभालते थे? तो हारुकी कहता है कि मैं अकेले नहीं संभालता था, मेरे साथ एक लड़की भी हुआ करती थी। फिर हारुकी उसे अपनी कहानी सुनाता है और यहीं से स्टोरी 12 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें हारुकी को दिखाया जाता है जो कि एक स्टूडेंट है और वो उसी लाइब्रेरी में है और वहां की जिम्मेदारियां संभाल रहा है। यहीं एक लड़की को भी दिखाया जाता है जिसका नाम सकुरा होता है, जो कि हारुकी की क्लासमेट होती है। वो हारुकी से कहती है कि मैंने टीवी में देखा है कि पहले के लोग जानवरों को मारकर उसके बॉडी के पार्ट को खाया करते थे। वो कहती है कि मेरा भी मन करता है कि किसी की पैनक्रियाज को निकाल कर खा लूं। दरअसल पैनक्रियाज हमारे शरीर के अंदर का एक पार्ट होता है, वो उसी के बारे में कह रही थी। यहाँ से सीन फिर फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हारुकी को हॉस्पिटल में गिरी हुई डायरी मिलती है। वो उसे उठाता है तो उसमें लिखा होता है कि मेरी पैनक्रियाज खराब है और मुझे पैनक्रियाटिक इलनेस है और मैं कुछ ही दिनों में मरने वाली हूँ और ये बात मेरी फैमिली के अलावा किसी को मालूम नहीं है। तभी वहाँ उस डायरी की ऑनर आ जाती है जो कि सकुरा होती है। हारुकी उसे देखते ही पहचान लेता है कि वो उसी की क्लासमेट है जो कि उसके क्लास की काफी फेमस लड़की है और ये डायरी भी उसी की है। और यही हमें पता चलता है कि सकुरा का ही पैनक्रियाज खराब है और वो ही कुछ दिनों में मरने वाली है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि हारुकी एक शाई और इंट्रोवर्ट लड़का है जो कि किसी से बात नहीं करता और अपने काम से काम रखता है, जिस वजह से सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं। इधर सकुरा हारुकी से दोस्ती करना चाहती है, इसी वजह से वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेती है जिससे वो हारुकी के साथ समय बिता सके और वो वहाँ हारुकी के काम में उसका साथ भी देने लगती है। वो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी गलतियां भी करती है जिसे हारुकी सही करवाता है और ये बात सकुरा को बहुत अच्छी लगती है। हारुकी सकुरा से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम मरने वाली हो, फिर भी तुम अपनी आखिरी दिनों को यहाँ लाइब्रेरी में क्यों बर्बाद कर रही हो? क्यों ना तुम अपनी फैमिली के साथ, अपने चाहने वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग पे जाओ, घूमो और अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाओ। सकुरा हंसते हुए कहती है कि तुम ये काम क्यों नहीं करते, क्योंकि तुम्हें भी तो नहीं पता कि तुम कब मरने वाले हो। वो कहती है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। फिर वो हारुकी को इस वीकेंड पर मिलने के लिए बुलाती है और हंसती हुई वहां से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और वीकेंड पर हारुकी सकुरा से मिलने पहुंच जाता है, जिसे देख सकुरा बहुत खुश हो जाती है। लेकिन अब हारुकी सकुरा की बीमारी की वजह से उदास रहने लगा है। वहीं सकुरा उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहां वो अक्सर जाया करती थी। फिर दोनों वहां खाना खाते हैं और सकुरा उसे कहती है कि यहाँ मैं और मेरी फ्रेंड केयोको अक्सर आया करते हैं। हारुकी पूछता है कि वही लड़की जो हमेशा तुम्हारे साथ पूरे क्लास में घूमती रहती है? तो सकुरा हाँ कहती है। केयोको सकुरा की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो एक बहुत ही बदमिजाज लड़की है। वहीं सकुरा हारुकी से पूछती है कि तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है या कोई गर्लफ्रेंड? तो हारुकी कहता है नहीं, ना ही कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ना ही कोई मेरी गर्लफ्रेंड। वो बताता है कि वो एक लड़की को पसंद भी करता था, लेकिन उसे कोई छपरी लड़का ले गया। फिर हारुकी भी सकुरा से पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो सकुरा जवाब में हाँ कहती है। नेक्स्ट डे स्कूल में केयोको हारुकी को धमकाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सकुरा के करीब जाने की, और वो उसे सकुरा से दूर रहने के लिए कहती है, जिस वजह से क्लास के सभी लोग हारुकी पर हंसने लगते हैं। वहीं हारुकी को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो स्कूल के छत पर चला जाता है। तभी उसके पीछे वहाँ सकुरा भी आ जाती है। हारुकी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि सबको लगता है कि हारुकी और सकुरा रिलेशनशिप में है। हारुकी उसे ये भी कहता है कि तुम केयोको को बता दो कि तुम्हें जानलेवा बीमारी है और तुम अपनी बची हुई जिंदगी उसके साथ गुजारो। सकुरा कहती है अगर मैंने केयोको को ये बता दिया तो वो पूरे दिन मेरे लिए रोती रहेगी। वहीं अगले सीन में हारुकी से एक लड़का कहता है कि तुम सकुरा को डेट कर रहे हो ना, इसीलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है।
हारुकी उसे साफ ना कर देता है। वहीं साकुरा हारुकी को मैसेज करके कहीं घूमने के लिए कहती है। अगले दिन दोनों घूमने जाते हैं, जहां वो खाना खाते हैं। उसके बाद वो टेम्पल जाते हैं, जहां हारुकी साकुरा के लिए प्रे करता है। तो साकुरा कहती है कि तुम मेरे लिए प्रे कर रहे हो ना। हारुकी कहता है कि तुम्हें कैसे पता। फिर साकुरा ने बहुत ही महंगा होटल बुक किया हुआ था, क्योंकि वो मरने से पहले अपना सारा सेविंग खत्म करना चाहती थी। फिर दोनों होटल में जाते हैं, जहां वो ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं। और वहीं साकुरा हारुकी को डेयर देती है कि वो उसे गोद में उठाए, क्योंकि हारुकी एक बहुत ही शाई लड़का होता है। यहाँ साकुरा बहुत खुश होती है। वो मरने वाली है, लेकिन वो दिखाती नहीं कि वो मरने वाली है। और वो हमेशा खुश रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे मरने से बहुत डर भी लगता है। अगले दिन क्योको इसे कॉल करती है, क्योंकि साकुरा पिछले एक दिन से क्योको से बात नहीं की है, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। वहीं अगले सीन में साकुरा हारुकी से कहती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि वो एक बहुत ही रूड इंसान है। उससे मैंने क्योको के कहने पर दोस्ती की थी। वो कहती है कि क्योको एक इनोसेंट लड़की है, उसे नहीं पता कि कौन कैसा है, इसीलिए मेरे मरने के बाद तुम उससे दोस्ती कर लेना और उसका ख्याल रखना। अगले दिन क्लास में एक लड़का हारुकी से मिलने आता है। वो क्लास लीडर होता है। वो कहता है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। तभी वहां हारुकी को साकुरा का मैसेज आता है। वो कहती है कि स्कूल के बाद मुझसे मिलने मेरे घर आ जाना। हारुकी स्कूल के बाद डायरेक्ट साकुरा के घर जाता है, जहां साकुरा उसे कहती है अब हम लोग यहीं मिला करेंगे और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। फिर साकुरा उसे हक करने की कोशिश करती है और हारुकी ऑकवर्ड होकर वहां से चला जाता है। बाहर उसे वही क्लास लीडर मिलता है, जो हारुकी से पूछता है कि तुम कहां से आ रहे हो। तो हारुकी कहता है मैं अपनी फ्रेंड साकुरा से मिलने गया था। ये सुनते ही वो लड़का हारुकी को मारने लगता है। तभी साकुरा वहां आ जाती है और यही हमें पता चलता है कि यही लड़का साकुरा का बॉयफ्रेंड था, जिससे साकुरा ने कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप किया था। वहीं साकुरा हारुकी को लेकर वहां से चली जाती है। अब कुछ दिन बाद साकुरा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। वहीं क्योको हारुकी से मिलने आती है और उससे कहती है कि तुम मनहूस हो। जब से तुम उसके साथ रहने लगे हो वो बीमार रहने लगी है, इसीलिए तुम उससे दूर रहना। हारुकी ये सुनते ही तुरंत हॉस्पिटल जाता है, जहां साकुरा उसे कहती है कि वो ठीक है और बस 2 वीक और एडमिट रहेगी और फिर ठीक होकर बाहर आ जाएगी। अब दिन ऐसे ही गुजरने लगता है और स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो हारुकी हॉस्पिटल में जाकर साकुरा को पढ़ाता है। वहीं साकुरा उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छा पढ़ा लेते हो, क्यों ना तुम टीचर बन जाओ। और यही रीजन है कि हारुकी आज प्रेजेंट में एक टीचर है। फिर साकुरा कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्ती क्योको से करवा दूंगी, मेरे मरने के बाद तुम उसके साथ रहना। और वो उसे क्योको से दोस्ती करने के लिए कहती है। हारुकी ये सुनकर वहां से चला जाता है। अगले दिन साकुरा हारुकी से कहती है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी सीक्रेट डायरी पढ़ सकते हो और तुम सभी से बातें भी किया करो, नहीं तो सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे जैसे अभी बनाते हैं। वो कहती है कि तुम किसी से बात नहीं करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, इसी वजह से सभी तुम्हें परेशान करते हैं। वही रात में साकुरा हारुकी को मैसेज करके कहती है कि मुझे चेरी ब्लॉसम देखने जाना है। हारुकी उसे कहता है कि ये सीजन चेरी ब्लॉसम का नहीं है। फिर वो तुरंत साकुरा से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है, जहां दोनों बातें करते हैं। हारुकी पूछता है तुम्हें मरने से डर लगता है ना। साकुरा कहती है हाँ लगता तो है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे मरने के बाद मेरे ऐसे फ्रेंड बन गए हैं जो मुझे याद रखेंगे। तभी हारुकी कहता है पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें चेरी ब्लॉसम दिखाने ले चलूंगा। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और साकुरा उसे मैसेज करके बताती है कि कल मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, फिर हम दोनों चेरी ब्लॉसम देखने चलेंगे। तुम मुझसे मिलने वहीं आ जाना जहां हमेशा आया करते हो। यह सुनकर हारुकी बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ घूमने के लिए सारी तैयारियां करने लगता है। वहीं साकुरा का एक और मैसेज आता है। वो बताती है कि मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैं तैयार होकर तुमसे मिलने के लिए थोड़ी देर में आ रही हूँ। ये सुनते ही हारुकी और भी ज्यादा खुश हो जाता है। हारुकी जल्दी से उस जगह पहुंच जाता है जहां साकुरा ने उसे बुलाया था और वो वहां इंतजार करता है। अब पूरा दिन खत्म हो जाता है और रात हो जाती है, लेकिन साकुरा वहां नहीं आती। हारुकी उदास होकर वहां से जाने लगता है। तभी वहीं स्क्रीन पर न्यूज चल रही होती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि आज एक स्कूल गर्ल जिसका नाम साकुरा था, उसे किसी ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी और पुलिस को उसकी डेथ बॉडी सड़क किनारे मिली है। यह सुनते ही हारुकी को झटका लगता है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उस पे क्या बीत रही होगी वो तो खुद हारुकी ही जानता है। हारुकी कहता है कि उसके पास कुछ ही दिन तो बचे थे, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे मार दिया। इस घटना के बाद हारुकी डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी जिंदगी फिर पहले की तरह हो जाती है
और वो घर से निकलना भी बंद कर देता है। अब 10 दिन बीत जाते हैं और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो वो सकुरा के घर जाता है, जहाँ वो सकुरा की फोटो देखने के बाद उसकी मॉम से बोलता है कि मुझे पहले से ही सकुरा की बीमारी के बारे में पता था। तभी सकुरा की मॉम हारुकी को वो डायरी देती है और कहती है कि सकुरा ने मुझसे बोला था कि जिसे भी मेरे बीमारी के बारे में पता हो ये डायरी उसी को दे देना। हारुकी उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है। उसमें सकुरा ने लिखा है कि वो 12 अप्रैल का दिन था जब मेरा सीक्रेट एक लड़के को पता चल गया था। वो लड़का हमेशा खोया खोया सा रहता था। उससे दोस्ती करने के लिए मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पर मैं जानबूझकर गलतियाँ भी करती थी ताकि वो आकर मुझे ठीक कर सके और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। वो पहला लड़का था जिसके साथ मैं घूमने गई। मैंने उसके साथ वो सब किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैं उसके साथ बहुत खुश रहती थी, पर वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं हमेशा दर्द में रोती रहती थी और जब वो मेरे पास आता था तो मुझे हंसना पड़ता था, खुश रहना पड़ता था उसे दिखाने के लिए ताकि वो टेंशन ना ले। अब धीरे धीरे मेरी बॉडी खराब होने लगी है और मुझसे खाया भी नहीं जा रहा क्योंकि मेरी पैनक्रियाज बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुकी है। जैसे लगता है कि मेरा समय आ गया है और मैं मरने वाली हूँ। पर मुझे चेरी ब्लॉसम देखने जाना है क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों साथ में जाएंगे। मुझे कल हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी और फिर हम दोनों साथ में घूमने जाएंगे और बहुत मज़े करेंगे। और इसके बाद उस डायरी में कुछ नहीं लिखा होता और ये डायरी पढ़ने के बाद हारुकी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसके आंसू रुकते नहीं हैं और वो बहुत रोता है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हारुकी लाइब्रेरी में बुक्स देख रहा होता है। तभी हारुकी को वहाँ ड्राइंग मिलती है और वो उसे देखते ही पहचान लेता है और कहता है कि ये सकुरा ने बनाया है। वहीं उसे एक बुक भी मिलती है जिसमें एक लेटर होता है जो कि सकुरा ने आज से 12 साल पहले केयोको के लिए लिखा था। हारुकी ये लेटर लेकर केयोको के पास जाता है जहाँ केयोको की शादी हो रही होती है। केयोको उस लेटर को पढ़ती है जिसमें सकुरा ने लिखा है, जब ये लेटर तुम्हें मिलेगा तो शायद मैं मर चुकी होंगी क्योंकि मुझे एक जानलेवा बीमारी है। मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी। आगे लिखा होता है, मुझे वो हर चीज़ याद है कि कैसे हम लोग बचपन में खेला करते थे और कैसे हम लोग बड़े हुए और स्कूल में आए। ये पढ़ते ही केयोको रोने लगती है। वहीं उसमें एक और लेटर होता है जो कि हारुकी के लिए होता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारा सब मजाक बनाते हैं पर कोई बात नहीं, तुम मेरे जाने के बाद किसी लड़की को प्रपोज कर देना और उसके साथ रहना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती। आखिरी में लिखा होता है, सकुरा का मतलब होता है चेरी ब्लॉसम और हारुकी का मतलब होता है बसंत का सीजन। यानी जब बसंत का सीजन आता है तो चेरी के पत्ते खिल उठते हैं। शायद सकुरा मरने के बाद भी सबको ये सिखा कर गई थी कि जिंदगी सिर्फ पल दो पल है जिसमें ना तो आज और ना ही कल है। जी लो इस जिंदगी का हर एक पल इस तरह जैसे बस यही जिंदगी का सबसे हंसी पल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम था लेट्स मी ईट योर पैनक्रियाज, जो कि एक जापानीज मास्टरपीस मूवी है। अगर आज की मूवी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।